नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं जयकित शर्मा। आपके एग्जिट पोल तो साफ तौर से कहा कि बीजेपी जो कह रही है 350 पार हैं और 7वीं चुनाव हो गई है, इस बार 600 पार होंगे। तो जनता जानती है, जनता समझती है 400 के प्रधानमंत्री कहते हैं 400 से पार, इस वक्त से हमारी सरकार 600 के पार होंगे। तो जनता क्या लग रहा है, पोल जो साफ तौर से कही है कि 350 से और 7वीं चरण की चुनाव खत्म हो गई है, क्या 400 के पार हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, जो कहा जा रहा है कि 350 महागठबंधन तो आरोप लगा रहे कि 400 के पार जो है प्रधानमंत्री बोले हैं कि 400 के इस बार पार होंगे, सब झूठे वादे हैं ना, गलत बात है। हाँ। 400 पार हो जाएगा। आप क्या कहिएगा सर? 500 रहता 500 भी पार हो जाता। हाँ। क्या भाई, और क्या अभी बार मोदी सरकार तो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि इस बार कहा जा रहा है कि 200 से नीचे ही रहेगा। बीजेपी प्रधानमंत्री कहते हैं, प्री महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार 200 से नीचे रहेगा, इस बार हमारी सरकार बन रही है 400 के पार जो कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं कि 400 के पार। ये सब गलत बात है, गलत बात है सब। आप क्या कहिएगा सर? देखिए, विपक्ष का काम है टिप्पणी करना जी, करने दीजिए। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है, 2 तारीख है, 4 तारीख को देख लेंगे कि 400 के पार जा रहा है कि नीचे कम आ रहा है। और हमको तो ये लग रहा है कि 400 से ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है देश में। और अभी विपक्ष जो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, बनाए भी 10 साल के कार्यकाल में। आज तक 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस तो नहीं कुछ कर पाई थी राम जी के लिए। तो प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उसको करते हैं। महागठबंधन तो आरोप लगा रही है, साफ तौर से कह रही है कि प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आते हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार की जनता के लिए कहते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके समय में पेट्रोल डीजल का क्या रेट था और कितने % की बढ़ोतरी हुई थी, पहले इसको देख ले। और इस 10 साल में कितने % की बढ़ोतरी हुई है उसको देख ले, दोनों में उनको अंतर समझ में आ जाएगा। एग्जिट पोल के द्वारा कहा जा रहा है कि 350 के पार हैं, 7वीं चरण के चुनाव होगा, हम लोग 400 के पार हो रहे हैं। बीजेपी तो साफ तौर से कर रही है, सही है? देखिए, ख्याली पुलाव पकाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन में बैठ करके आप ख्याली पुलाव पका सकते हैं जी। आपको सोचने की आज़ादी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शीशे की तरह साफ हो जाएगा 4 तारीख को। दूसरी बात क्या बोल रहे थे आप, बताइए? दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया, मेरिन ड्राइव किसकी देन है? यह कांग्रेस की राय, कांग्रेस के शासनकाल में आया था या बीजेपी के शासनकाल में आया था? थोड़ा एक बार पूछ लीजिए। एम्स किसका देन है पटना में? दरभंगा एम्स किसका देन है? तो जिनको नॉलेज नहीं है, जो 9वां फेल होकर के और बाप के वसीयत पर बैठे हुए हैं, बाप के अलावा उनका कहीं कुछ नहीं है अस्तित्व, वही इस तरह का बात कर सकता है। तेजस्वी यादव कहते हैं प्रधानमंत्री को कि उनकी 3 महबूबा है, रोजगार, रोजगारी और आरक्षण। क्या कहिएगा? नहीं हम सुना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री की 3 महबूबा है, रोजगार, रोजगारी और जिस तरह से आरक्षण। कहाँ बेरोजगारी है? हमको बताइए ना, बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी अगर रहता तो आज के समय में हर आदमी के जेब में 25 से 30 हज़ार का फ़ोन है। बेरोजगारी का देन नहीं है। हम 2G यूज़ करते थे, आज 5G यूज़ कर रहे हैं भाजपा के राज में। 4 तारीख को क्या लग रहा है, 4 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? 4 तारीख को भाजपा की सरकार बनेगी। आप क्या कहिएगा? जी, पोल का कहा जा रहा है कि आंकड़ा बता रहा है कि 350 पार हो गया, 7वें चरण की चुनाव हो रही है। देखिए, एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। हाँ। आपको अंदरूनी बता रहे, पब्लिक का जिस तरह भीड़ था, जिस तरह उनके प्रति जन सैलाब था उनके सभा में, आप कहीं भी उनका सभा देख लीजिए, उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं भी देख लीजिए, उनके जो भी सभा हुई इनमें जन सैलाब था। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल बीजेपी का जो भी देता हो, चाहे कोई भी चैनल हो, आप पिछले बार में सब फेल हो जाता है। उस चैनल का कहीं कोई उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन इस बार और फेल होने का। पिछले बार विधानसभा में चौंकाने वाला दिया था रिजल्ट ना, इस बार चौंकाने वाला देगा। 400 क्या 422 हम लोग का जहाँ आकलन है 422 पार होगा। तो पटना की जनता साफ तौर से कर रही है, एग्जिट
पोल का जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं 350 और 7वें चरण में चुनाव हुई है, जिस तरह से 400 के पार हो जाएंगे, तो साफ तौर से जनता से बात किए हैं कि 400 से इस बार पार होगा और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। साफ तौर से जनता कह रही है कि 4 तारीख को रिजल्ट जो आने वाला है कि किसकी सरकार बनेगी, तो आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा किनकी सरकार बनेगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरह से भारत को विकास के रास्ते पर ले गए हैं, और जिस तरह से पहले कहा जा रहा है कि दरभंगा एम्स की बात करते हैं, तो जनता साफ तौर से कह रही है कि एम्स जो है किसकी देन है, किसकी सरकार में देन है, तो बीजेपी की देन है। और वहीं मिन ड्राइव पे आज हम लोग जाते हैं, वो किनकी देन है, किसकी सरकार में है, तो साफ तौर से जनता कह रही है, पटना की जनता जो कह रही है कि 4 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा आखिर किसकी सरकार बन रही है और इस बार किसकी केंद्र में सरकार बनती है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।